हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हम इसमें जो CAPF एग्ज़ाम आने वाला है, मात्र 10 दिन बचे हैं अराउंड। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट थीम्स के बेस पर जब हम वन शॉट फाइनल रिवीजन सीरीज बना रहे हैं, उसी की अगली कड़ी के रूप में आज इम्पोर्टेंट जो भी रिपोर्ट और इंडेक्सेस लगभग एक साल भर में, मतलब लगभग जून 2025 के अराउंड से और 2026 की जून या जुलाई जुलाई की स्टार्टिंग तक जो भी रिपोर्ट इंडेक्सेस जो भी जारी किए गए हैं, उनके बारे में हम एक जगह कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे। तो उम्मीद है इसे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलने के पूरे पूरे चांस है। तो बिना किसी देरी के हम सीधे स्टार्ट करते हैं। आई होप पहले वाले वीडियो भी आपने देखे होंगे, क्योंकि हमने वो जो एक एक जो वन शॉट सीरीज बनाई है ना, वो इस तरीके से पुराने PYQs को उठा के बनाई है कि जिससे बार बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना रहे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तुम इकोनॉमिक से रिलेटेड और व्यापार से रिलेटेड कोई जो रिपोर्ट वगैरह है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 4th स्थान पर है और तेजी से आगे बढ़ रही है। IMF के अनुसार भारत की जो नॉमिनल जो GDP है ना, विश्व की चौथी सबसे बड़ी GDP है, 9.3%। इसमें वृद्धि हुई है। बुनियादी ढांचे में निवेश की घरेलू खपत ने इस विकास को गति दी है। देखो ये है ना, ये जो रैंकिंग है ना, ये वर्ल्ड IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो IMF जारी करता है, उसके हिसाब से भारत की जो NGDP, जिसको नॉमिनल GDP बोलते हैं, वो उसमें भारत की रैंकिंग 4th बता रखा है। लेकिन अब ये 2025 वाली आउटलुक है, 2026 की जब आएगी। अभी करंट की अभी हम बात करें ना, तो अभी जैसे अभी जुलाई चल रखा है, 2026, तो अभी भारत है ना 2 रैंक नीचे खिसक गया है, लगभग 6 पर चलेगी भारत की नॉमिनल GDP, और UK जापान ऊपर आ गए हैं। आप इसको अपडेट एग्जाम में जाने से पहले और एक बार अपडेट करके चले जाना, तो और कंफर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा बस इतना मेनली तो ये आएगा, क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IMF याद रखना। इसके अलावा ये 2025 वाली जो रिपोर्ट थी, उसमें फर्स्ट भारत है किसमें, विश्व में जो प्रेषण प्रवाह होता है, जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, भारत के जो बाहर रह रहे हैं जो लोग हैं, काम कर रहे हैं और भारत में रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो उसमें भारत टॉप पे था। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, लगभग $129 बिलियन का जो रेमिटेंस भारत में भेजा गया है, जो व्यापार घाटे का लगभग 47% कवर करता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक प्रदर्शन है, रेमिटेंस में भारत की वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस प्रवाह की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और भारत का स्थान कौन सा है, फर्स्ट है। इसके अलावा 38th रैंक है लॉजिस्टिक प्रदर्शन में। भारत का जो लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस है ना, जो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत की रैंक 38 है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन विश्व बैंक की, और प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस के प्रवाह की रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, ये करता है IMF हो गया। इसके अलावा विश्व विनिर्माण एक इंडेक्स है, वो जारी किया जाता है किसके, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, किसके द्वारा, ग्लोबल मैन्युफैक्चर इंडेक्स के द्वारा। और भारत की इसमें रैंकिंग क्या है, 5th स्थान पर है भारत। इसके अलावा और भी जो वैश्विक सूचकांक है और भारत की रैंकिंग क्या है और उसके टॉप देश कौन कौन से हैं। तो GDP में देखिए, नॉमिनल में अभी 4th है 2025 के बेस पे, नहीं 2026 में अभी फिलहाल ये 6th है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। और सीट्स टॉप पे क्या है, नॉमिनल GDP में USA टॉप पे है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किया जाए, तो भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वीं रैंक है, और न्यूजीलैंड टॉप पे है। इसके अलावा जो करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स है ना, CPI, तो इसमें जो रैंक है भारत की, वो पहले 96 थी, अब 93rd है। तो टॉप पे कौन है इसमें, इसमें डेनमार्क है। इसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें 18th रैंक, और USA टॉप पर है। विश्व व्यापार की परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स जो है, प्रतिस्पर्धात्मक विश्व, दुनिया का जो प्रतिस्पर्धात्मक जो इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक 41वीं है। मैंने ये याद रखना है, भारत की रैंक 41वीं, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है, 42वीं रैंक भारत की। जापान टॉप पे है किसमें, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी में। और जो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग पूछे, तो उसमें सिंगापुर टॉप पे है, भारत 52वें नंबर पे। फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स की बात करें, 63वीं रैंक, और न्यूयॉर्क टॉपर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें तो भारत 5वें नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग में, और चाइना इसमें टॉप पे है। हमने ऊपर देखा टॉप पे क्या है, चाइना है। तो मेनली तो इसमें एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप याद रख सकते हो, 63rd, और न्यूजीलैंड। इसके अलावा NGDP भारत की कितनी, ये याद रख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, इसमें 41वें नंबर पर भारत, 2025 वाली रैंक। स्विट्जरलैंड हो गया। और इसके अलावा इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी में 42वीं, तो ये इसके व्यापार से संबंधित हो गई। इसके अलावा नवाचार एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स की बात करें भारत की, तो भारत नवाचार एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है,
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं के निर्यात में भारत विश्व में क्या है, सर्विस सेक्टर में आईसीटी के सेवा, आईसीटी है ना, इसमें आता है सेवाओं में आता है, इंफॉर्मेशन सूचना का जो निर्यात है उसमें भारत टॉप पे है। ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है, जबकि साइबर सुरक्षा व अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में भी भारत की स्थिति मजबूत है। तो कुछ जो रिपोर्ट्स हैं अब वो देखें तो आईसीटी में हमने देखा सेवा के क्षेत्र में भारत टॉप पे है। इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना उसमें साइबर सुरक्षा में भारत 10वें नंबर पे आता है। अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में अभी भारत 6वें नंबर पे है। इसके अलावा एआई रेडीनेस इंडेक्स की बात करें तो एआई रेडीनेस इंडेक्स जो है उसमें लगभग अभी भारत 35वें नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 और 39, मतलब ये 38वां वो हाल फिलहाल 38वां हो गया, पहले 39वां था। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा की बात करें तो 49वां स्थान हो गया। आईपी इंडेक्स में 42वां और एसेट इंटेंसिटी में 7वां। तो इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स याद रखना 38 और विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा 49, एआई रेडीनेस, अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा, साइबर सुरक्षा और आईसीटी में ये भारत टॉप इसमें है। ये मैंने अलग से और कवर कर रखा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जो सूचकांक है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, जो इनोवेशन इंडेक्स है तो वो इंडेक्स वीपो के द्वारा जारी की जाती है और टॉप पर है स्विट्जरलैंड, भारत है 38 नंबर पे। आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट जिसमें भारत टॉप पे है ना सेवाओं में, वो टॉप देश भारत हो गया इसमें तो। और साइंस एंड टेक क्लस्टर के रूप में यूएसए टॉप पर है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 10 था, यूएसए टॉप पर है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भी। और एआई रेडीनेस इंडेक्स में सिंगापुर जो है, सिंगापुर वो टॉप पे, भारत 35वें नंबर पे है। देखो इन सारी में आईसीटी वाली जो रिपोर्ट्स आ रही है ना उनमें है ना जो मैक्सिमम में यूएसए टॉप पर कर रखा है। देखो स्पेस कॉम्पिटिटिवनेस में भारत 6 पे है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में तो उसमें भारत 49 है, लेकिन यूएसए टॉप पर है। वही इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंसिटी जिसको ये रही है इसमें 7वें नंबर पे भारत है, लेकिन टॉप पे कौन है, यूएसए बस। एआई रेडीनेस में सिंगापुर है और आईसीटी सर्विस सेवा क्षेत्र में जो है उसमें भारत है। तो स्विट्जरलैंड है ग्लोबल इनोवेशन में, बाकी शेष जो है उसमें क्या ना यूएसए टॉप पर बना हुआ है। तो ये इससे संबंधित रिपोर्ट थी, आईसीटी से संबंधित थी। शिक्षा अनुसंधान की बात करें तो भारत की रैंक, भारत के कुछ प्रमुख विश्व संस्थान विश्व स्तर पर पहचान बना रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकलती है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी में जो टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकलती है उसको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से इस रिपोर्ट को बोलते हैं। उसमें भारत की जो आईआईटी बॉम्बे है ना वो 220वें नंबर पे है। और ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी जो है रैंकिंग उसमें भारत 13वें नंबर पे। और आईआईएससी बेंगलोर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में 201वें स्थान पर है। इसको अब आगे नीचे देख लेंगे। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप पर कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसके टॉप पर बैठी हुई है। जिसमें यूएस वर्ल्ड ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है 2020 220वां स्थान भारत की आईआईटी बॉम्बे का है। इसके अलावा टाइम्स हायर एजुकेशन अभी हमने देखा था, आईआईएससी बेंगलोर शीर्ष पर वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 13वें स्थान पर है, आईआईटी बॉम्बे। और एमआईटी यूएसए की है ना वो टॉप पर है, भारत का 13वां स्थान है। यूएस एशिया की बात करें तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 53वें नंबर पे आती है आईआईटी बॉम्बे। और पीकिंग जो यूनिवर्सिटी है ना वो टॉप करती है। ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स में भारत 55वें स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। अन्य रैंकिंग की बात करें तो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स की बात करें 42वें नंबर पर। एजुकेशन क्वालिटी में देखें तो हम 46 पे। और रिसर्च आउटपुट में बात करें तो हम 5वें नंबर पे आते हैं। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की बात करें 2025 में भारत 25वें स्थान पर था। यह सूचकांक कौशल संरेखण, शैक्षणिक तैयारी, आर्थिक परिवर्तन को गति एवं भविष्य की नौकरी बाजार के लिए तैयार का आकलन करता है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड मेनली इसमें आपको एक जो मेन याद रखना है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी याद रखना है 220 आईआईटी बॉम्बे। और दूसरा एक याद रखना है ये ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी इंडेक्स 13वां स्थान आईआईटी बॉम्बे। और एक एशिया का रख सकते हो आप 53वां यूएस एशिया यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे। तीनों आईआईटी बॉम्बे ही है भारत की तरफ से। तो वही शीर्ष में पेकिंग यूनिवर्सिटी और 2 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें पर्यावरण से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स हैं तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो 23वां स्थान है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 का ये लेटेस्ट है, इसको आप याद रखना। इसमें 23वां स्थान भारत का है। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु नीति, ऊर्जा उपयोग के मध्यम, नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न, जर्मन वाच निकाली किसके द्वारा आती है, इसके द्वारा निकाली जाती है जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और CAN के द्वारा ये निकाली जाती है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 2026 में कितने नंबर पे है, 23वें पे। लेकिन
अगर हम 2025 में कौन से स्थान पर थे, 10वें स्थान पर थे, वही न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित इसी रिपोर्ट में। तो इसका मतलब ये हो गया ना, भारत में जो है मतलब कि क्लाइमेट चेंज का जो क्लाइमेट चेंज है ना, उसको लेकर, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को लेकर, मैं इसमें मतलब प्रदूषण में वृद्धि हुई है कुल मिला के, ये बात होगी। तभी तो रैंक 10 से 23वें स्थान पर पहुंच गई। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स में भारत सेकंडवें नंबर पे है, सबसे प्रदूषित सिटी में आता है, सबसे प्रदूषित देशों में से एक आता है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में। और लगभग PM 2.5 का स्तर है ना, और जीवन प्रत्याशा स्तर पर दिल्ली है ना, उसमें ये 84.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एपिक, ये जो PM 2.5 है ना, ये वायुमंडल में जाता है। मतलब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में भारत सेकंड नंबर पे, मतलब सेकंड सबसे पोल्यूटेड कंट्री में आता है। इसके अलावा वर्ल्ड के स्तर पर भी एक एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकलती है, तो इसमें भारत 4th नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर है। जबकि IQAIR एक रिपोर्ट निकलाती है, तो ये जो IQAIR रिपोर्ट के अनुसार भारत 3rd नंबर पे हो गया, सबसे प्रदूषित शहर इसमें लिखा नहीं है। और दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी अभी भी बनी हुई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसमें भारत है ना 120 देशों में से पहले 71वें नंबर पे था, अब 63वें नंबर पे हो गया। ऊर्जा प्रणाली प्रदर्शन में भविष्य की तैयारी का आंकलन इससे होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है ये वर्ल्ड ट्रांजिशन इंडेक्स 71वां नंबर। इसके अलावा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना, GMP इंडेक्स जो है, GMPI जो है, वो उसमें भारत का जो स्कोर है ना, वो है 0.069 है, पहले ही 0.64 से अब थोड़ा सुधार हुआ है। केरल लगभग चरम गरीबी मुक्त स्थिति, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना, वो केरल में ये बिल्कुल समाप्त हो चुकी है कि अब कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, ये केरल में हो गया। तो कुछ सुधार हुआ है किसमें, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। मतलब शांति सुरक्षा एवं सुशासन की रैंकिंग की बात करें, तो शांति सुरक्षा की बात करें भारत में, तो ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स है 2025 का, उसमें भारत के नंबर 14वें नंबर पर आता है, रैंक भारत के 14वीं है। और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा ही प्रकाशित होती है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 116वें नंबर पे भारत की रैंकिंग हो गई, ये भी IEP के द्वारा, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये निकाली जाती है दोनों, ग्लोबल टेररिज्म और ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसके अलावा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है ना, उसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। आपको रैंक याद रहे ना रहे, आपको ये याद रखनी चाहिए, ये याद रखना ज्यादा जरूरी है कि कौन सी जो ये जो इंडेक्स है, रैंक है, कौन सा जो ये रिपोर्ट है किसके द्वारा निकाली जाती है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, RSF के द्वारा। भारत की रैंक 162 है, मतलब सबसे नीचे गिरी हुई है भारत की रैंक इसमें। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। मतलब अभी तक इसमें जो सारी की सारी मैंने तीनों पढ़ाई हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 किसके द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भारत 79 पे। करप्शन प्रिस्क्रिप्शन जो इंडेक्स है ना, ये हमने पहले पढ़ा था, 93rd पे है भारत। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये निकाली जाती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब याद रखना, ये तो ऐसे भी याद रख सकते हो ना आप इसे। करप्शन की बात कर रखा, करप्शन भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का अपोजिट क्या होता है, पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये इसके द्वारा निकाली जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, HDI, तो 130वीं रैंक है और UNDP के द्वारा निकाली जाती है। ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, 131वीं रैंक और UNDP के द्वारा निकाली जाती है। तो HDI और GII जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स जो है किसके द्वारा, UNDP के द्वारा निकाली जाती है। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनइक्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा, UNDP के द्वारा। तो मानव विकास सूचकांक HDI हमने पढ़ चुके हैं, 130वें स्थान पर है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के स्तर, जीवन स्तर एवं आधार का मूल्यांकन करता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। लिंग असमानता मतलब जेंडर गैप रिपोर्ट 131वें स्थान पर। मेन फोकस होता है प्रजनन स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कार्यबल की भागीदारी का मूल्यांकन करता है। विश्व प्रेस सूचकांक की बात करें तो भारत में 162वें स्थान पर है। विश्व में प्रेस और मीडिया का आकलन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा निकाली जाती है, हमने देखा था, भारत 162 नंबर पर है। वैश्विक प्रभाव एवं सामाजिक कल्याण में भारत की रैंकिंग की बात करें तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड, एक तो हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गई 2025 की, जो कि 118वां स्थान है इसको प्राप्त भारत को, किसको, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। क्योंकि हमारे से ऊपर ना भूटान हो गया, भूटान जैसे देश हमारे से ऊपर है, बहुत टॉप रैंकिंग में आते हैं वो, टॉप 50 में। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में भारत 29वां स्थान है और देश की वैश्विक ब्रांड छवि एवं सॉफ्ट पावर के माध्यम से
प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है इसमें ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के तहत। ग्लोबल लाइव जो है लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत 141वें स्थान पर, और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स में भारत 35वें स्थान पर। और किसके द्वारा तैयार की जाती है ये, इसका आकलन किया जाता है न्यूज़वीक, वांटेज एंड हॉरिजन ग्रुप के द्वारा। रेमिटेंस इनफ्लो 2025 में भारत पहले नंबर पर था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, हमने पहले पढ़ा था। इसमें इंपॉर्टेंट आपको एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट याद रखना है, UNSDSN के द्वारा ही जारी की जाती है, आर्थिक कार्यों का मूल्यांकन। और ये एक तो ग्लोबल रेमिटेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक की है, उसमें भारत टॉप पर है 2025 की। ये दोनों याद रखनी है, मैक्सिमम पहुंचने के चांस इन दोनों की इस पेज वजह से। सैन्य एवं रक्षा के बारे में रैंकिंग की बात करें तो विश्व में सैन्य पर भारत है ना, विश्व में प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में है। ग्लोबल जो फायर पावर इंडेक्स है 2025 का, उसमें भारत 4वें नंबर पर था। सैन्य 145 देशों की पारंपरिक सैन्य शक्ति का मूल्यांकन इसमें किया जाता है, उसमें भारत 4थे नंबर पे था। उसमें परमाणु क्षमताओं को भी शामिल नहीं किया जाता, याद रखना। स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए रिपोर्ट से तो उसमें पूछ सकता है कि ऐसे पूछ ले, एक स्टेटमेंट दे दे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में, और एक स्टेटमेंट लिख दे कि इसमें परंपरागत सैन्य शक्ति के साथ साथ परमाणु सैन्य क्षमताओं को भी शामिल किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। इसमें परंपरागत सैन्य शक्ति के साथ परमाणु क्षमताओं को शामिल नहीं किया जाता, तो आपको ये याद रखना है। और सिपरी का जो आर्म्स इंपोर्ट आयात हो गया ना, रिपोर्ट 2025 की बात करें तो विश्व में फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा हथियार आयातक भारत है। अंतरराष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण एवं सैन्य उपकरणों की आयात एवं निगरानी के लिए सिपरी ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इसमें भारत क्या है, फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा हथियार आयातक भारत को बताया। इसके अलावा महत्वपूर्ण, भारत की सैन्य शक्ति लगातार बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा उत्पाद में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है, तो ये इससे संबंधित। इसके अलावा पासपोर्ट, बुद्धिमत्ता एवं अन्य प्रमुख रैंकिंगों की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2026 का हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 80वें स्थान पर था। इस बार भारत ने क्या है, ग्रोथ की है और 5 स्थान ऊपर चला गया, मतलब 75वें स्थान पर आ गया रैंक में। 56 गंतव्यों पर बिना पूर्व वीजा की यात्रा, वीजा मुक्त, वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा के माध्यम से भारत से यात्रा की जा सकती है। कितने देशों में, 56 गंतव्यों पर। तो 2026 में ये 2025 के कंपैरिजन में 5 जो है रैंक भारत ने ग्रो की है और 75वें स्थान पर आ गया। किसके द्वारा प्रकाशित होती है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है, इसको IATA बोलते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, और 199 पासपोर्टों को रैंकिंग करता है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो इससे संबंधित हैं, एक तो इंटरनेशनल IP इंडेक्स हो गया, जो इसका प्रकाशक कौन है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाली जाती है इंटरनेशनल IP इंडेक्स। तो 42वें नंबर पे भारत। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। भारत 71 पर है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही निकाली जाती है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल, ये हमने देखा ही है, पहले पढ़ चुके हैं इसको, UNDP और OPHI के द्वारा भारत का स्कोर मतलब ग्रो किया है भारत ने 2024 के कंपैरिजन में, तो 0.069। इसके अलावा ये हेनले के ही हैं कि हेनले पे अब 55 देशों के अनिवार्य वीजा 80वीं रैंक 2025 में थी, बाद में ये कम होकर 75वीं रैंक पर भारत आ गया है। इंडियन पासपोर्ट जो हेनले जो रिपोर्ट है जो IATA के द्वारा निकाली जाती है। और इसके अलावा अब इन रिपोर्टों के सामने कुछ चुनौतियां वगैरह हैं, तो भारत की ताकत को दर्शाती हैं, और कुछ चुनौतियां कैसे। भारत टॉप में किस किस है, मैंने बताया था ना कि मैंने टॉप को एक जगह लिख दिया। भारत टॉप पे है, तो रेमिटेंस प्रवाह में फर्स्ट पे है, फर्स्ट की जगह ला लिख दिया इसने, फर्स्ट पे है रेमिटेंस प्रवाह में, इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टेक्नोलॉजी में, हथियारों की आयातक में, GDP में 4th नंबर पे है, लेकिन अभी शायद रैंक भारत की गिर गई है, लगभग 6th नंबर पे पहुंच गया है। सैन्य शक्ति में 4th नंबर पे और वायु प्रदूषण में 2nd नंबर पे है। इसके अलावा मध्यम प्रदर्शन की बात करें तो इनोवेशन में 38, लॉजिस्टिक में 38, फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज है 35, सॉफ्ट पावर में 39, और इसके अलावा व्यापार में 18वां। किस किस में सुधार की आवश्यकता है, प्रेस स्वतंत्रता में मैंने बोला था 162वें नंबर पे है, 162वें में 151वें नंबर पे है। शांति में 115वें नंबर पे, HDI में 131वें नंबर, 130वें नंबर पे। लिंग असमानता में भारत 131वें नंबर पे है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रखा है। भूख मतलब जो हंगर इंडेक्स उसमें भारत 102वें नंबर पे है, मतलब इनमें सुधार की आवश्यकता है। प्रेस स्वतंत्रता, शांति, लिंग असमानता और भूख पे 20+ क्वाड सूचकांक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित है, और 119 बिलियन प्रेषण का प्रभाव भारत टॉप पर है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। IMF के अनुसार ये हमने पढ़ लिया, ICT में फर्स्ट है भारत।
तो ये ओवरऑल जो है आज का हमारा डिस्कशन था। इसमें हमने कोशिश की है कि कोई भी इम्पोर्टेंट जो है रिपोर्ट इंडेक्स छूटे ना। उम्मीद करता हूँ आप इसको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे ना, एक बार तो देखोगे और एक बार अगर क्विक जल्दी से 2 बार 3 बार देखोगे तो ये आपको छप जाएंगे। और क्वेश्चन देखते ही अभी आपको लगे भी गलत याद नहीं हो रहा, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन को देखोगे तो सट से एक अचानक मतलब जो अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो तुरंत उस पर आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आप आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन लिखे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा और ऐसा जो वन शॉट का टॉपिक छूट रहा है जिस पर वीडियो बनानी चाहिए मुझे, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।